हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा बच्चों, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से लोग हैं जो पार्लियामेंट को चलाते हैं और हम लोगों को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इनके आंसर्स हम जानते हैं। द प्लेस वेयर द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस, ऐसी जगह जहां पर जनरल पब्लिक अपनी आवाज को पहुंचाती है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास, थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अपने लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के थ्रू इज कॉल्ड पार्लियामेंट। Representatives of various political parties come to parliament through elections। ठीक है, तो हमारे जो प्रतिनिधि चुने गए हैं अलग अलग राजनीतिक दल से, वो पार्लियामेंट में जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू। These representatives can be of different caste, religion, community, etc. and can be both मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, इसमें फीमेल भी होती है, मेल भी होती है, और अलग अलग इनके कास्ट होते हैं, रिलीजन अलग होता है, कम्युनिटी भी अलग होती है। ओके, तो अलग अलग जगह से ये चुनकर जाते हैं वहाँ पे। पीपल इन पार्लियामेंट, देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन पार्लियामेंट। तो वहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ पीपल बढ़ चुके हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के पार्लियामेंट में। द मेंबरशिप ऑफ रूरल पीपल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जो रूरल जगह है जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर लोग गांव टाइप के जगह पे कह सकते हैं, तो वहाँ ऐसे लोगों की वहाँ पे मेंबरशिप बढ़ रही है। द ग्रुप्स एंड सेक्शंस which till now had no representatives in parliament are now winning elections। तो अब तक जिन ग्रुप्स और सेक्शंस के कोई भी प्रतिनिधि नहीं थे, वो अब इलेक्शंस जीत रहे हैं। The political participation of women, people from background caste and minorities इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और कौन से लोग बढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में, किसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वुमेन का, और जो बैकग्राउंड कास्ट से हैं वो, और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अल्पसंख्यक लोग, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में और जगह पे कम होती है। ठीक है, पॉलिटिकल शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पॉलिटिकल शेयर एंड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड सोशल शेड्यूल ट्राइब क्या है, कितना शेयर है इनका पॉलिटिकल पार्टीज में। इट इज मेनली बिलीव दैट वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, देयरफॉर इंडिविजुअल ऑफ वन ग्रुप कैन नॉट रेज देयर वॉइस इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल। तो हम अलग अलग तरह के इंडिविजुअल हैं, तो हर कोई एक जैसी बात नहीं कर सकता है। ओके, हर किसी को, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, सम सीट्स इन पार्लियामेंट हैव बीन रिजर्व। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है एससी के लिए और एसटी के लिए। दिस वाज डन so that in these constituencies only candidates belonging to background caste, backward caste and tribal community wins and have also a fair share in the parliament। तो किस लिए इनको रिजर्व किया गया, क्योंकि यहाँ से ये लोग जीते और क्या करें, इनको भी फेयर शेयर मिले पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन का और अपनी प्रॉब्लम्स को बताने का। they are also expected to raise the issue related to lives of the background caste and tribal communities in the पार्लियामेंट मोर इफेक्टिवली। तो इससे क्या होगा, ये लोग अगर अपनी जगह से जीत कर जाएंगे तो ये लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो वुमेन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली रिसेंटली द सजेशंस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। There is still a debate of a question. 60 years ago there were only 4% women in the parliament। 60 साल पहले सिर्फ 4% women थी पार्लियामेंट में। Even today their number has reached a little more, about 9%। अब तक वो 9% हो गया है। When you take it into account that half of the population is women, it becomes clear that women should be represented on the basis of the population in parliament। तो जब हम ये जानते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, जब आधी पॉपुलेशन वुमेन की है, तो ये क्लियर है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही पार्लियामेंट में उनका सिलेक्शन होना चाहिए।
Thus, it is tried that people of all castes and communities get full opportunity to reach the parliament so that they can raise their voice and work in the parliament for the betterment of the people in their community. तो वो अपनी community के betterment के लिए उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके क्लास को वो बढ़ा सकें और अपनी जीवन को और अच्छा सुधार सकें, इसके लिए उनको प्रॉपर उनको मोर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। राइट बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हाउ डज द जनरल पब्लिक टेक देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट? तो जनरल पब्लिक गवर्नमेंट के पास अपने वॉइस को कैसे लेके जाएगी? तो इसका आंसर आपका फर्स्ट लाइन में ही है, दैट the place where the general public takes their voice to the government through people representatives is called parliament। ठीक है, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, the general public takes their voice to the government through the people representatives and is the place is called parliament। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, how does the general public takes their voice to the government? गवर्नमेंट के पास लोग अपनी आवाज कैसे पहुंचाते हैं? तो बेटा इसका आंसर भी दिया हुआ है, टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन। ठीक है, टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट वुमेन शुड गेट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि अभी पॉपुलेशन अभी तक 9% ही बढ़ी है, और आप देखो कि जनरल अगर टोटल पॉपुलेशन इंडिया उसमें हाफ पॉपुलेशन लेडीज की है, वुमेन की है, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना? उनको भी कितना मिलना चाहिए? 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसका मतलब। तो आप लिख सकते हो 30% या 40% रिजर्वेशन होना चाहिए। सो वुमेन लीडर्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मेन टू टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why reservation system has been made for the communities in parliament? पार्लियामेंट में रिजर्वेशन कम्युनिटी क्यों बनाई गई है? Some seats in the parliament have been reserved for SC and ST. This has been done so that these constituencies candidate belonging to backward caste and tribal community wins and also have a fair share in the parliament। ठीक है, इनको भी पूरा बराबरी का मौका मिलना चाहिए और ये भी अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, they are expected to raise their issues related to lives of the backward caste and tribal caste। okay, that's why they are given reserved seats there। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इफ अगेन यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द comment sections given below। okay, and don't forget to like, share and subscribe my channel। thank you very much for watching and please hit the notification icon also। thank you very much।